अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दीनी बहनों, माह रमज़ान 2022 का जो खुसूसी प्रोग्राम हमारी तरफ से रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आज लैलतुल क़द्र की आखिरी ताख़रात हैं और तलाश लैलतुल क़द्र में आखिरी ताख़रात का जो हमारा प्रोग्राम है, आज के दिन हम जानेंगे कि ईद के दिन की सुन्नतें और तकमील रमज़ान और नमाज ईद का अहतमाम किस तरह से होना चाहिए। मेरी दीनी बहनों, आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ मैं आज की इस रात के प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदा कुल्ल बिदातिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत ही रहम फरमाने वाले हैं। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है जिसने अपने बंदों को, हम सब को माह रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में सेहत, तंदुरुस्ती, इबादतों के अहतमाम और सहूलतों के साथ दाखिला अता फ़रमाया। मेरी बहनों, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि वह आसमान और ज़मीन और इसमें रहने बसने वाली तमाम मखलूक़ात के रब है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो पाक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और गवाही देती हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे और रसूल हैं, और बेहतरीन किताब अल्लाह ताला की किताब है, और बेहतरीन बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। इसके अलावा जितनी भी नई ईजादात है दीन में, सब की सब बिदात हैं, और हर बिदत गुमराही है, और गुमराही उसकी मंजिल जहन्नम है, और गुमराहों का ठिकाना नार है। अल्लाह के बंदो, हम सब को चाहिए कि जो अहकामात अल्लाह ताला ने हमको इबादात के दिए हैं उसमें अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह ताला से डरे, हुक्म इलाही को जानकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के हिसाब से पैरवी करे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो ऐसे जैसे कि डरने का हक़ है, और तुमको मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी कि इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में। इस आयत से क्या बताया जा रहा कि बंदे मोमिन को गोद से गोड़ तक अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इख्तियार करनी है। ऐसा नहीं कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ था, अब रमज़ान के महीने के हम इख्तिताम पे हैं मेरी बहनों, तो ये सोच लें कि चलो अब यहाँ से जैसा ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे, कुछ यानी कि खा पी लिए, एक दूसरे से मिल मिला लिए, तो ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो गए। अब फिर दोबारा वही शाबान की 29 तारीख़ को जहाँ ज़िंदगी थी, वही दुनियादारी, वही फजूलियतें, वही टीवी के सीरियलाँ, वही झूठ, ग़ीबतें, दुनिया की महफ़िलें, मनमानी ज़िंदगी, उसी तमाम बिदात और खुराफात में खो जाएँ। बल्कि मेरी दीनी बहनों, अल्लाह ताला ने हमको माह रमज़ान एक बहुत ही बेहतरीन बाबरकत महीना अता किया। मेरी दीनी बहनों, इस साल का रमज़ान तो देखिए, पिछले 2 साल को याद कर लीजिए कैसे हालात हमारे गुज़रे थे। मेरी बहनों, कई वो हैं जो कि पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, आज उनके लिए हम दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा था कि वो नहीं रहेंगे? और आप सोचिए, इस साल अल्लाह ताला ने हमको अल्हम्दुलिल्लाह सेहत, ईमान, इस्लाम और अमल की इस बेहतरीन हालत में माह रमज़ान को अता किया है। क्या पता मेरी बहनों, फिर साल की हमारी ज़िंदगी कैसी हो। अल्लाह ताला हमको 100 साल की उम्र दे, लेकिन क्या पता उम्र रहेगी, सेहत साथ देगी नहीं देगी, या हालात साथ देंगे नहीं देंगे, या ये सहूलतें होंगी ना होंगी। मेरी अजीज़ों, इसी का तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, एहसान माने, और इसका शुक्रगुजारी की अलामत यह है कि अल्लाह ताला की इबादतें ऐसे करें जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सुन्नत करार दी है। अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि इबादतों का इब्तिदा अल्लाह की फर्माबरदारी से इंतहा भी। जैसे कि इस आयत में हम ये हुक्म सुनते हैं कि तुमको मौत ना आए लेकिन हालत इस्लाम में, तो इससे मुराद गोड़ से गोद तक की एक मोमिन की ज़िंदगी जो है, कंप्लीट ज़िंदगी अखल से मौत तक अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करना है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान का महीना था बल्कि हमने नमाज़ों की पाबंदी की। और मेरी बहनों, ये हकीकत भी है, देखिए रमज़ान में हमने एक वक्त की अगर तरावी भी छूट जाती तो दिल को मलाल होता। अगर हमने इस इबादतों से हकीकत में लगाव रखा है तो आगे रमज़ान के बाद हम कभी भी फ़र्ज़ों की लापरवाही ना करेंगे। ये महीना जो अल्लाह ने हमको एक तरबियत का महीना दिया, इस्लाह और हिदायत का महीना दिया, वक्त की सही
दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल करने का तरीक़ा सिखाने वाला महीना दिया। अगर हम पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर क़ायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जिसका इब्तिदा भी अल्लाह की फर्माबरदारी पे हो, जिसका इंतहा भी। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया, जहाँ ये बात फरमाई कि इन्नमल आमालु बिनियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पे है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमाल का दारो मदार इख्तिताम पे होता है। इसीलिए आप देखेंगे हम दीगर तमाम इबादतें भी जब करते हैं मेरी बहनों, जैसे कि नमाज की मिसाल ले लीजिए, नमाज का इब्तिदा तकबीर तहरीमा से होता है और उसका इख्तिताम सलाम और उसके बाद की सुन्नतों अस्कार के साथ। तो हम पूरी नमाज इख्तिताम तक तमाम को सुन्नतों को फॉलो करते, यहाँ तक कि सलाम फेर कर हम इस्तग़फ़ार करते हैं और उसके बाद दुआ के साथ सुन्नत तकमील करके हम बोलते हैं कि सही अब मेरी नमाज़ तकमील हुई। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसा करेगा कि तशहुद में बैठते अब इधर उधर देखने लग जाए, बक़िया नमाज में लापरवाही बरते? या इसी तरह अरकान हज ले लीजिए, हाजी अपने तकमील अरकान तक आदाब हज बजा जाता रहेगा और कोई गलती ना हो उसका ख्याल रखेगा। इसी तरह मेरी बहनों, हमारे लिए रमज़ान का महीना भी है। बेशक ये एक महीने की इबादतें थी, और मेरी बहनों आज ये बात हमको देखती है माशरे में कि लोग जितने शौक़ ज़ौक़ से इश्तियाक़ से इस्तक़बाल रमज़ान के लिए तैयार होते हैं, रमज़ान का महीना शुरू होते ही इबादतों में दाखिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान के दिन गुजरने लगते हैं और फिर आखिरी दहा और ख़द्र का दहा, कल की जो रातें थी हमारे लिए, जैसे अब 27 की रात ख़त्म होते ही लोगों की बेपरवाही का आलम ये होता, आखिरी अख्तितामी रात तो जागने वाले भी सही नहीं मिलते। उसके बाद अगर एक दिन बच गया, आज की उस दिन के दिन अगर चाँद न हो जिस दिन इन्होंने उम्मीद रखी थी कि शायद इस बार 29 गुजरते ही चाँद हो जाएगा, तो 30वीं तरावी भी बड़ी लापरवाही से होती है। या तो कोई घर में ईद की तैयारियां शुरू कर लेते हैं कि अब तो कल की गारंटी है चाँद का होना। तो मेरी बहनों, ये बिल्कुल सही नहीं है। अल्लाह ताला का क्या फरमान मुबारक है। अल्लाह ताला ने पहले ही हमको एहसास दिलाया कि रमज़ान का जो महीना है, ये बरकतें, ये मग़फ़िरतें जो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने भेजी है मेरी बहनों, ये जो नेकियों की कसरतें, नेकियों की बरकतें और गुनाह मग़फ़िरत और हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना, ये कोई मामूली नेमतें नहीं हैं जो अल्लाह ने रमज़ान के ज़रिए से हमको पाने का मौका दिया। इसकी क़दर करें और हमको चाहिए कि कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान मुबारक कि तुम लैलतुल क़द्र को पाओ तो अपने रब से ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल आफ़्व फ़अफ़्व अन्नी। इस दुआ का माना क्या रहा कि अल्लाह आप माफ़ी को पसंद करते हैं, आप माफ़ करने वाले हैं, हमको माफ़ कर दें। यानी कि अपने अल्लाह से अपने गुनाहों को बख्शवाओ, इस्तग़फ़ार कर लो। और ये आप उम्मत की माँ फरमाती हैं आखिरी दहे में लैलतुल क़द्र की तलाश होती, और उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस दुआ का एहतमाम फरमाते और फरमाने की तालीम दे रहे हैं। तो मेरी बहनों, सोचे हमको क्या करना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। इसीलिए जिसने मग़फ़िरत को पा लिया वो कामयाब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि बदनसीब है वो मुसलमान, बदबख्त है वो मुसलमान, हलाकत है उस मुसलमान के लिए जिसने रमज़ान को तो पाया, जिसने रोज़ा भी रखा, जिसने तरावी भी पढ़ी, जिसने लैलतुल क़द्र के लिए भी एहतमाम किया, लेकिन अपने रब से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा ली। यानी कि इबादतों को या तो सुन्नतों के तरीक़े पे अदा नहीं करना, या लापरवाही या बेपरवाही करना, या जो है ना कुछ दिन गुजर गए उसके बाद कुछ दिनों के बाद एकदम लापरवाह हो जाना मेरी बहनों। और अब हम देखते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान के एक दिन बचे हैं, आखिरी रात है आज हमारी, तो अब कैसे होगा, लोगों का मामला ऐसा होगा, अब बेकरार है चाँद देखने के लिए, और चाँद देखते ही तकरीबन जगह की हालत ऐसी रहती है, आप देखिए कि पूरा दुनिया में मशगूल हो जाते। जो ईद का रमज़ान का चाँद देखे जिस दिन शाबान की आखिरी तारीख़ों में, तो घर को किताबों से, कुरान और हदीस से सजाया, घरों में जहाँ देखो जानिमाज़ें मुसल्ले लगे हैं, ये हाल कर लिया था जैसे कि मस्जिद बना लिया गया था इबादत के लिए। 24 घंटे नवाफिल की कसरत, फ़र्ज़ों की पाबंदी, सुन्नत मौक़िदा का अहतमाम, पूछ पूछ के इबादतें। वहीं देखो, जहाँ देखो हाथ में कुरान और मशगूल इबादत नज़र आते। वहीं जैसे ही शव्वाल का चाँद देखते हैं, हालत ये होती है मेरी बहनों, घर को जहाँ इबादत खाने से ड्राइंग रूम बन जाता और पूरी इबादतें, किताबें जो है फ़ोल्ड कर दी जाती, जानिमाज़ तहे हो जाते, कुरान ताबदानों में पहुंच जाते, शोकेसों में। और फिर देखिए आप सबसे पहले रिमोट लेके टीवी का खटका ऑन कर लेते, चलो हो गया ख़त्म रमज़ान की ज़िम्मेदारी। तो कुछ तो वो थे जिसने रमज़ान में भी पाबंदी न की, अल्लाह हिदायत दे, और कुछ वो थे जो पाबंदी में तो रहे लेकिन चाँद देखते ही ऐसा दिखता जैसे क़ैद से आज़ाद हो गए क्या, जो बंद करके डाल दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शयातीन को घसा बंद किया जाता है, लेकिन ऐसे दिख रहा वो खुलने में लेट है, इन्हों उससे पहले आज़ाद हो गए। वो अंदर बैठा भी मुस्कुरा रहा होगा कि अल्लाह
आपने मुझे क़ैद भी करा तो क्या हुआ, आपके बंदे तो देखो मेरी ही रहनुमाई पे चल रहे हैं, मैं क़ैद हूँ लेकिन वो मेरा काम, मेरा मिशन पूरा कर रहे हैं। अफसोस मेरी बहनों, इस चीज़ों से बचें, अपने आमाल की ख़बर लें, अपने आमाल की इस्लाह करें। ये रमज़ान की तरबियत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान की जो तरबियत दी, असलाफ़ की ज़िंदगी में देखिए, वो 6 महीने माह रमज़ान के आने का इंतज़ार करते, तो 6 महीने रमज़ान के गुज़रने के बाद इबादतों का असर रहता उनकी ज़िंदगी पे। हमको 6 घंटे नहीं लगते इबादतों का असर ख़त्म करने। किसी किसी को तो देखिए चाँद देखते ही जो हाथ में फ़ोन ले लेते, मगरिब की नमाज़ पढ़ के ईद मुबारक, ईद सलामत, ईद मुबारक, ईद मुबारक, चाँद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, चाँद की मुबारकबादी अलग दी जाती है, ईद की मुबारकबादी अलग। ये चाँद की मुबारकबादी क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद देखते तो ये चाँद पे नए चाँद की दुआ का अहतमाम तो हर महीना फरमाया करते, और रमज़ान के महीने में रोज़ों की इब्तिदा और रोज़ों के तकमील के बाद ईद के अहतमाम के लिए खुसूसी तौर पे हम सबको भी चाहिए कि इस सुन्नत का अहतमाम करें और चाँद देखने का भी दिलों में इश्तियाक़ पैदा करें और चाँद की दुआ करें। लेकिन ये चाँद मुबारक कौन सी बात हो गई? चाँद की मुबारकबादी अलग दी जाती है, फिर ईद की मुबारकबादी अलग दी जाती। अब ये मुबारकबादियों में ना इशा का वक़्त रहा, उसके बाद मेहंदियों का अहतमाम चल रहा है। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, क्या यही रमज़ान से हमने सीखा? इसीलिए तो मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार जो होता है वो इख्तिताम पर होता है। इसीलिए हम जब करीब पहुंच रहे हैं रमज़ान के, तो अब क्या है, रोज़ों में पूरे घरों के कामा निकाल लेंगे। अब क्या हो जाता है, आखिरी जगने की रात तकमील हुई तो अगले दिन देखिए रोज़दार पूरे घरां धोने, घरां सैंतने, कपड़े लाने, सेवैयाँ लाने, बाज़ारों में चार मीनार, पत्थरगट्टी, मदीना, लाड़ बाज़ार, बच्ची कुची शॉपिंगों के लिए निकल गए। रोज़ा भी वहीं है, पता नहीं कितनों के रोज़े ऐसे हैं जो रोडों पे ही खुल जाते, दुकानों में ही खुल जाते। हाल ये होता कि ना रोज़े में दुआ है, हालांकि तकमील रमज़ान है। मेरी बहनों सोचिए तो अल्लाह ताला ने हमको कितनी बड़ी बरकत दी, और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नमाज का अहतमाम भी तकमील होता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इस्तग़फ़ार, हम दुआए मासूरा पढ़ते ना, इस्तग़फ़ार के साथ होता। इसी तरह आप देखिए कोई महफ़िल ज़िक्र होती तो इख्तिताम में जो है इस्तग़फ़ार का अहतमाम करते। तो रमज़ान का मुबारक महीना हम जब तकमील कर रहे हैं, अपने अल्लाह से कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए। वो रहमतें, वो बरकतें जिसको पाने के लिए हमने माह रमज़ान जैसा महीना पाया। और मेरी बहनों क्या किया क्या न किया होगा, 1 महीने का वक्त था। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे छोटी मोटी गलतियाँ, लापरवाहियाँ, जानकर अनजाने में जो कुछ भी हुई होंगी। अल्लाह ताला की रहमत को देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ईद का चाँद देखकर तुम सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया करो, क्योंकि सदक़े फ़ित्र तुम्हारे लिए, रोज़ेदारों के लिए, यानी कि रमज़ान के मुसलमानों के लिए उनके गुनाहों की मग़फ़िरत है। जो रोज़े में रोज़ेदार से बदकलामी, बेहुदा गोई, जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों का कफ़ारा होती हैं, और गुरबा के लिए घरों में ईद की तैयारी। इसलिए तुम ईद की नमाज़ न पढ़ो इस हाल में कि तुम सदक़े फ़ित्र दे दिया करो अपने लिए। देखिए इस्तग़फ़ार का और मग़फ़िरत का ज़रिया सदक़ा खैरात भी गुनाह मग़फ़िरत है। फरमाया इसके देने से गुनाहगार के जो गुनाह हैं, वो गुनाह रमज़ान में जो हमारे से हो जाते हैं सरज़द गुनाह, उन गुनाहों की मग़फ़िरत है। तो मेरी बहनों देखिए इससे क्या पता चल रहा हमको कि जब रमज़ान के महीने की तकमील हो रही है तो खूब अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह से जुड़ जाएँ, इतने दिनों में हमने क्या किया होगा। एक बार अपने आमाल का मुहासबा लीजिए, देखिए, और फिर उसके बाद और भी गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए। आप भी वक्त बाकी है मेरी बहनों, ये 1 दिन भी हमारे लिए बड़े कीमती है। याद रखिए, अगर हमने साल भर भी ऐसी इबादत की जो लापरवाह बेपरवाह दिल से थी, या साल का 100 साल भी की होगी, लेकिन जिसके अंदर खुशू खुजू नहीं था, दुनियादारी, बेपरवाही, रस्मन अदायगी, अल्लाह ताला ऐसी इबादतों को मुँह पे मार देंगे। लेकिन वो जो इबादत अगर एक सजदा भी खुशू खुजू और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ होगा, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़लहुम अज्रु गैरु ममनून। अल्लाह ताला तुम्हारे अजर को बेइंतहा तुमको अजर अता करने वाले हैं। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, हमको इसीलिए चाहिए अपने आमाल को देखें, अपने अल्लाह से जुड़ें, अपने ज़मीरों को टटोलें। क्या इस मुबारक महीने में भी हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का हक़ तो नहीं मारा, किसी को परेशान तो नहीं किया। अब इंसान है, अगर कोई ऐसी गलतियाँ हो जाए तो माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला को मना लें, और अगर कोई बंदे से हमने ज़्यादती की होगी तो उस बंदे से भी रुजू करें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब साहबा से मुखातिब किया एक मरतबा, इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हदीस मुस्लिम से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद नबी में दाखिल हुए, साहबा से फरमाया मुखातिब होकर ये बताएं कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में का वो जिसके यहाँ माल और दौलत नहीं। लाजिम बात है ना, इंसान यही समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके यहाँ दीनार और दरहम या माल और दरहम दौलत नहीं है। तो मेरी बहनों साहबा जान गए कि आज कोई नया सबक नहीं, हिदायत नहीं, हमको इस्लामी तरबियत मिलेगी। मुतवज्जे हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो लेकर तो जाएगा नेकियों का ढेर अल्लाह ताला की बारगाह में, लेकिन उसकी नेकियां उसके कुछ काम ना आएंगी, उसको फ़ायदा न देंगी, अल्लाह की रहमत न पा सकेगा उस नेकियों की वजह से। वो उसकी नेकियां जो होंगी, उसकी नेकियां उसको जन्नत तक ले जाने के काम ना आएंगी। तो मेरी बहनों फरमाया, लेकर तो जाएगा नेकियों के ढेर, लेकिन उसकी नेकियां उसके काम ना आएंगी। आप साहबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए क्योंकि दुनिया में बंदे ने, एक मुसलमान ने नमाज भी पढ़ी होगी, रोज़ा भी रखा होगा, सदक़ा भी दिया होगा, नेक कामों में हिस्सा भी लिया होगा मेरी बहनों, लेकिन साथ ही साथ किसी का दिल दुखाया होगा, मर्द हो या औरत, किसी की तोहमतें लगाई होगी किसी के ऊपर, किसी को बदनाम किया होगा, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया होगा, किसी हकदार का हक़ मारा होगा, खा अपना भाई क्यों ना हो, अपनी बहन क्यों ना हो, अपना पड़ोसी क्यों ना हो, कोई गैर क्यों ना हो। सोचो किसी के ऊपर ज़्यादती की होगी और उनके मामलात, यानी कि उनके जो कुछ भी असबाब है उन पर कब्ज़ा कर लिया होगा। आजकल तो हम देखते कई ऐसे मामलात चलते हैं, ताकतवरों के मामले ऐसे हैं, किसी की ज़मीन पे आगे अपना घर सरका दिया, फ़लाँ ये कर दिया, फ़लाँ किसी पर ज़्यादती कर दी, ज़बान अगर ताकत है तो किसी के ऊपर भी कुछ तोहमत लगा दी, किसी को कुछ भी बोल दिया, डरते ही नहीं, अल्लाह ताला का ज़रा डर नहीं रहता। अल्लाह हिदायत दे से मुसलमानों को। और मेरी बहनों इसी तरह यानी कि जो कुछ भी खा रिश्तेदार से हो, गैर रिश्तेदार से हो, किसी का भी यानी कि ऊपर ज़्यादती होगी, किसी पर भी जुल्म किया होगा, किसी को तकलीफ़ दी होगी, तो ये जो मज़लूमीन हैं दुनिया में तो परेशान थे, मज़लूम थे, कमज़ोर थे, उस जालिम का मुकाबला न कर सके, खामोशी इख्तियार कर ली, मामले को अल्लाह ताला की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला यानी कि वो दिन होगा, यौमुत तक़ाबुन, मुकाबले का दिन होगा, वो दिन होगा, बदले का दिन होगा, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक बोल रहे हैं। बदला क्या? हक के साथ, अच्छाई करने वालों को अच्छाई का बदला, बुराई करने वालों को बुराई का बदला मिलेगा। तो मेरी बहनों, उस दिन का, बदले के दिन का मालिक जो हम रोज़ रोज़ पढ़ते हैं, उस पर ईमान रखते हुए कि अल्लाह तू बदला दिलाने वाला है, तू है अल्लाह ताकतवर, हम कमज़ोर है, ये सोच कर वो बंदा खामोश रह गया होगा मेरी बहनों, और उसने अपने मामले को अल्लाह ताला की तरफ छोड़ दिया होगा। कितने ही क्यों ना हो ऐसे बंदे, ये सब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के बारगाह में फरियादी हो जाएंगे। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये जालिम बंदा अपनी नेकियों के साथ उठेगा, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सदक़ात को लेकर, लेकिन ये सब हुकूक़ुल इबाद जो बंदों के ऊपर उसने ज़्यादती की थी होगी, ये सब भी वहाँ रहेंगे। अल्लाह ताला से अपने पर हुए जुल्म की इल्तिजा करेंगे कि रब्बुल आलमीन, इस जालिम ने जो हम पर जुल्म किया था उसका आज हमको बदला दिला दे। आपका वादा है कि अल्लाह ये बदले का दिन है और हर एक के साथ बराबर ये सही इंसाफ और मामला होगा, और अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं मेरी बहनों। अल्लाह ताला इसीलिए क्या फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब अल्लाह का कलाम, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो वो हक़ को, और कहते हो कि बेशक ये सही है, तो याद रख लो जितनी भी बकिया बातें हैं वो भी बरहक़ है। क़यामत भी हक़ है, हिसाब किताब भी हक़ है, और मज़लूमीन के वकील उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे, और जालिमों को अल्लाह से कोई बचाने वाला ना होगा। तो मेरी बहनों, जब ये मज़लूमीन अल्लाह के आगे अपने ऊपर हुए जुल्म की गिला करेंगे, तो मेरी बहनों अल्लाह ताला उस जालिम को कहेंगे कि इनका बदला चुकाए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मेरी बहनों, जालिम जो कि नेकियों में तो बहुत रहा, लेकिन ये बंदगान इलाह पे जो ज़्यादती की होगी, ऐसे लोग अल्लाह से डरें। और मेरी बहनों, ये क्या करेंगे ना, उस दिन जब अल्लाह फरमाएंगे इनका बदला चुकाओ, आगे बढ़ो, क्या ले गए अल्लाह ताला के पास जो देकर बदला चुकाएंगे? लेकर जा भी नहीं सकते। इसीलिए किस बात का गुरूर, इल्म का गुरूर हो, शोहरत का गुरूर हो, खूबसूरती का गुरूर हो, औलाद का हो, किसी भी मामले में लोगों में इख्तिदार का गुरूर हो, किस चीज़ का मेरी बहनों, मौत आई सब ख़त्म हो जाता है, याद रखिए। इसीलिए बंदे को अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होकर फरमाबरदारी के साथ जीना चाहिए, कभी किसी मज़लूम पर ज़्यादती न करे। याद रखें, मज़लूम खुद तो अपने जुल्म का बदला न ले सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला मज़लूमीन के वकील है। जो यहाँ बच भी जाएंगे तो वह क़यामत के दिन क्या करेंगे? देखा इस नेकोकार को, जो नेकियां तो लेकर गया है, जब अल्लाह ने फरमाया कि इनका बदला तुझको चुकाना है, तो वहाँ कुछ ले गया जो दे सकेगा? किस चीज़ को देकर बदला चुकाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब उस जालिम ने, इबादत करने वाले बंदा जो हुकूकुल इबाद में ये जुल्म किया है, उस बंदे को अपनी नेकियों से उन मज़लूमीन का बदला चुकाना पड़ेगा, और जिस पर जितना ज़्यादती की उतनी नेकियां उसको देनी पड़ेगी। तो इस तरह वो सबको नेकियां देना पड़ेगा। तो साहबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा ऐसा होगा जिसने नेकियों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ बहुत की होगी, तो जब वो बांटने के लिए आगे बढ़ेगा, देने के लिए, तो देते देते उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसने जिस पर जुल्म किया होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा और भी बाकी रह जाएंगे। बहुत थे ऐसे लोग,
और भी बाकी रह जाएंगे, तो फिर उसका मामला क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बहनों, तब भी वो छोड़ा न जाएगा, तब भी वो छोड़ा न जाएगा। जब देने के लिए कुछ ना होगा तो बदले में उसको लेना पड़ेगा, और लेगा क्या? वो उनके गुनाह, उन मजलूमीन के जो गुनाह हैं वो इसके पर डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह, ऐसी आखिरत, ऐसे अंजाम से अल्लाह बचाए। सोचो मुसलमानों, कल क्या होगा? कल क्या होगा? जिस आखिरत के लिए रात दिन इतनी दुआएं करते हैं, उसकी परवाह करें, उसका एहसास करें, इसलिए अपने अल्लाह को भी राज़ी करें। और उन बंदों पर जिस पर ज़्यादती की, कोई हमारी माँ ही क्यों ना हो, हमारे बाप, हमारे शौहर, हमारी बीवी, किसी की बीवियाँ, किसी की औलाद, जिस पर भी अड़ोस पड़ोस, दोस्त अहबाब, उनसे रब्ता करो, माफ़ी का अहतमाम कर लो। तकमील रमज़ान है, ये बरकतें, ये मग़फ़िरतें इतनी कसीर फिर न रहेंगी मेरी बहनों। दिन तो यही रहेंगे, इबादतें भी रहेंगी। अल्लाह ताला ने हमको पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। ऐसा नहीं कि इसके बाद हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, खाली रमज़ान के नहीं, बल्कि हम हमेशा के अल्लाह के मुसलमान हैं। हम तो हमको तो मौत तक इबादतें करनी है। नफिल रोज़ों की सूरत में रोज़े भी रखेंगे, 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज़ों की सूरत में पढ़ेंगे, तरावी ख़त्म होगी लेकिन हम तहज्जुद पढ़ेंगे, इशराक़ और चाश भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बरकत नहीं रहेगी, लेकिन ये मग़फ़िरत के नेमतें नहीं रहेंगी लम्हे लम्हे में। इसीलिए अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लें मेरी अज़ीज़ों, और इन गुनाहों की बख्शिश का अहतमाम कर लें। अक्सर लोग क्या करते हैं, शाबान की 15 तारीख़ को तकरीबन स्टेटसों पे देखिए सबसे अफ़्व आम, सबसे माफ़ी के तलबगार बके स्टेटस डालते। ये सही नहीं है कि आप पूरी दुनिया से कहीं को माफ़ी मांग रहे। कौन सा जुल्म किया आपने? एहसास करो, जिस पर आपने ज़्यादती की होगी उनसे माफ़ी मांगो आप, और उनसे उनको मना लो, और जब वो मान जाएंगे तो अल्लाह मान जाएंगे। हुकूकुल इबाद का मामला यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे पर 2 हक़ है, एक हुकूक अल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। और अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदा मेरे हक़ में कोई कमी कर भी दे तो मैं रहमान हूँ, अपनी रहमत के सदक़े उसे माफ़ भी कर दूँ, लेकिन हुकूकुल इबाद में कोई कमी करे तो मैं उसको नहीं माफ़ करूँगा जब तक कि वो बंदा उसे ना माफ़ कर दे। और क़यामत का दिन वो दिन होगा मेरी बहनों। हम सूरह मारिज में क्या पढ़ते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन के अज़ाब को देख कर मुजरिमीन यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अख़ीही, यानी कि उस दिन के अज़ाब को देख कर मुजरिम लोग जब जहन्नम को देखेंगे घबरा कर आग से बचने के लिए अपनी औलाद को देने तैयार होंगे, अपनी बीवी को, बीवी शौहर को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, और यहाँ तक के रूवल मन फिलर्ती जमिया सुम्मा युंजी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक्त पड़ने पर ये कहेंगे, जब अल्लाह इन सब को रद्द कर देंगे तो कहेंगे अल्लाह रूए ज़मीन के पूरे लोगों को ले लो, मुझे छोड़ दो। तो जो इतना खुद गर्ज हो जाएंगे मेरी बहनों, जिसमें सबसे बड़ी इंसान की कमज़ोरी देखो औलाद होती है। अगर ऐसी औलाद को जिसको अपनी ज़िंदगी दे, अपनी पूरी ज़िंदगी समझ के दे, उनके पीछे मेहनत करे, ऐसे माँ बाप अगर देने तैयार होंगे अपने बदले, तो सोचो उनकी क्या हालत होगी, और वो अज़ाब कैसा होगा, उनकी घबराहटें कैसी होगी, और वो दिन का मामला खुदगर्जी का क्या होगा। तो ऐसे वक्त कोई होगा जो उनको बख्श दे कि जब उनको पता है कि इनके पास से इनको नेकियां मिलते, और वही नेकियां हैं जो आज काम आने वाली हैं, तो छोड़ेंगे थोड़ा ही, बोलेंगे अल्लाह हमारा बदला दिला दीजिए। तो फिर सोचिए अपने अजीज़ भी होंगे तो माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए आज 50 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है और उनको परवाह नहीं करते। मेरी बहनों, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लीजिए। जिसके माँ बाप नाराज़, उसका अल्लाह कभी राज़ी नहीं हो सकता, याद रखिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किसी के लिए ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के बाद तुम किसी का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला जहाँ ये बार बार फरमाते हैं, लोगों जो ईमान ला, ऐ मेरे बंदो, ऐ इब्ने आदम, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। अल्लाह नाशुक्री को नहीं पसंद करते, नाशुक्री कुफ्र की अलामत है। वहीं अल्लाह ताला अगर अपने बाद किसी के शुक्रगुजारी का हुक्म देते हैं तो फरमाते हैं वनी इन नशकुरली वाली वालिदैया, फिर तुम मेरे बाद किसी का शुक्र अदा करो तो वालिदैन का, वो वालिदैन जिन्होंने तुमको दुनिया में लाया, अपनी जवानी तुम्हारे लिए लगा दी, अपनी ज़िंदगी, अपनी रातें, अपने दिन देखकर तुमको सेंचा, तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ाया, खुद भूखे रहे तुमको खिलाया, जागे तुमको सुलाने के लिए, तुमको आराम देने के लिए तकलीफ़ उठाते रहे। अगर तुमने उनका दिल कभी दुखाया होगा तो जाओ उनसे माफ़ी मांग लो। और किसके वालिदैन ज़िंदा है वो खुशनसीब है कि अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने माँ बाप को राज़ी कर लें। मेरी बहनों, वालिदैन की खिदमत मग़फ़िरत गुनाह है। इसीलिए इन 3 बातों को याद रख लो जो उस हदीस के है जिसको हाकिम ने रिवायत किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर की 3 सीढ़ियों पर आमीन फरमाया। उसमें 3 यही खुसूसी बातें बताई गई। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा या रसूलल्लाह फ़क़ुल्तु आमीन, बस आप आमीन कहिए इस बात पर कि जिस मुसलमान के आगे आपका नाम आए और उस पर दरूद न पड़े, ऐसों पर अल्लाह की लानत है, हलाकत है ऐसों के लिए। मैंने फरमाया आमीन।
दूसरा फरमाया वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की खिदमत नहीं करने वाले, वो मुसलमान जिसके वालिदैन हैं ज़ईफ़, या दोनों है या दोनों में से कोई एक है, लेकिन उन बच्चों ने माँ बाप की खिदमत न की और उन अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा ली, उनके लिए हलाकत है। आपने फरमाया आमीन। आपने कहा कि मैंने भी इस दुआ में शिरकत की, मैंने कहा आमीन, इस वजह से मैंने कहा आमीन। और फरमाया मेरी बहनों, वो जो रमज़ान को पाते हैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं कराते। असल ये चीज़ है मेरी बहनों, कपड़ों के लिए भाग रहे हैं, चूड़ियों के लिए, चप्पलों के लिए, बोले नहीं मिले तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। हकीकत बदनसीब तो वो है जो रमज़ान को पाया लेकिन सिर्फ़ पकवानों में वक्त चला गया, दही बड़े हरीज़ बिरयानियों में वक्त चला गया, दावतों में घूमने घामने में या वक्त को गुजारने में या सेल फ़ोनों में बातें करने में वक्त चला गया। बदनसीब तो वो है जो रमज़ान को भी पाया लेकिन पाँच वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। बदनसीब वो है जिसने इतना अच्छी इबादत तरावी का मौका था लेकिन तरावी न पढ़ी। बदनसीब बदबख्त तो वो है जो लैलतुल क़द्र को पाया लेकिन अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान न कर लिया। वो आँख से आंसू न निकाले, अपने गुनाहों का एहसास करके अपने रब के आगे रोया न गिड़गिड़ाया। बदनसीब तो वो है वो अपने आप को अपनी अल्लाह से जोड़े। अभी भी वक्त है, अभी दिन बाकी है मेरी बहनों। ये एक दिन भी हमारे लिए बड़े कीमती है, याद रखिए। एक लम्हे की भी सच्ची इखलास से नीयत हमको कामयाबी दिला देगी। याद करिए, अहदीस के कई सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हम पढ़ते हैं किस तरह से कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस वाक़े को याद कीजिए जबकि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम के इलाक़े में क़ैद साली की वजह से मेरी बहनों मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को साथ लिया, जानवरों को साथ लिया, मैदान में निकले खुले और दुआ करने लगे, पानी के लिए दुआ का एहतमाम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में खुले मैदान में जाकर जिस तरह के आज हम सलात इस्तिख़ा के साथ दुआ का एहतमाम करते हैं, तो मेरी बहनों मूसा अलैहिस्सलाम एहतमाम दुआ के लिए पहुँचे। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह के वो पैगम्बर है जिससे अल्लाह डायरेक्ट बात करते थे, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीम अल्लाह कहा गया, डायरेक्ट कलाम करने वाले। तो मेरी बहनों जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि मूसा हम आपकी दुआ नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर। ये ना कहना मेरी बहनों अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनते। देखा, हम समझते नहीं सुने तो गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम अल्लाह है, अल्लाह के पैगम्बर है, अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया, ज़रा ये भी जान लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाया कि मूसा इसलिए क्योंकि इस पूरे मजमे में एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है। हम इसलिए उस बंदे से कहें कि वो उठकर चला जाए, वो उठकर चला जाए। अब वो जाएगा उस दुआ कबूल होगी। मेरी बहनों मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, लोगों सुनो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पूरे मजमे में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और अल्लाह फरमाते हैं अगर वो उठकर चला जाएगा तो रहमत मिलेगी वरना हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला अब तक उसे गुनाहों को पर्दे में रखे, पर्दा पोशी में है वो गुनाह, लेकिन अब अल्लाह ताला हद हो गई अल्लाह के पास उसके गुनाहों की सहने की। अब अल्लाह फरमाते वो तौबा करे। इससे एहसास करो मेरी बहनों, कसरत गुनाह भी अल्लाह की रहमतों को रोक देते हैं। आज हमारे माशरे को देखो, हमारे घरों को देखो और बदलो, अपने आप को बदलो। रस्मन इबादतें तो कर ले रहे हैं, ये नहीं है, जो हो गया उसके ऊपर तौबा करो, अपने अल्लाह से जुड़ो। आज 50 आजमाइशें आ रही हैं, दुआएं तो करते लेकिन इस्लाह की कोशिश नहीं करते। रमज़ान जाएगा फिर जैसे कि वैसे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हिदायत दे हमको। मेरी बहनों बदलो, क्या करेंगे, कल मर जाएंगे तो क्या होगा बताइए। ये दुनिया हकीकत नहीं है, एक धोखे की जिन्स है। तो लिहाजा आप देखिए, उस शख्स के लिए बताया गया, अब तो पूरे मजमे में जो इतना बड़ा मजमा है कौन है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि उस गुनाहगार के गुनाह तो अल्लाह के यहाँ पोशीदा है। लेकिन जो गुनाहगार है उसके दिल को एहसास हुआ मेरी बहनों उस वक्त ये सुनकर, और उसने देखा कि इतना बड़ा मजमा जिसमें वो बैठा है, अब अगर वो उठकर न जाएगा तो मामला ये होगा कि कौम को पानी नहीं मिलेगा, और अगर वो उठकर जाएगा तो पूरों को पता चल जाएगा, जो बात आज तक पोशीदा थी वो सबके आगे खुल जाएगी, और ये शर्मिंदगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो उस खताकार ने मेरी बहनों ना तो देखिए अपने हाथ उठाए, ना लब कुशाई की, किस तरह उसने दिल में गुनाह को तड़प के पुकारा अपने अल्लाह को। मेरी बहनों, बदलबों की पुकार सुनने वाले इस रब्बुल आलमीन से जुड़ने में देर मत कीजिए। अभी भी वक्त है, बचे 2 दिन का वक्त भी हमारे लिए बहुत कीमती है। अपने अल्लाह को राज़ी कर लें मेरी बहनों। ऐ मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, अपने गुनाहों की माफ़ी चाह लें, तौबा करें इन गलतियों से। देखें इस बंदे ने किस तरह अपने अल्लाह को पुकारा। अल्लाह यही फरमाते हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत अद्दाइ इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप उन साइल से कह दीजिए, दुआ करने वालों से, जब मुझको मेरा बंदा पुकारता है मैं करीब होता हूँ, मेरे बंदे की पुकार को सुनता हूँ और मैं उसकी मुराद भी पूरी करता हूँ। उससे कह दे कि वो भी मुझ पर ईमान रखे, यकीन रखे अपने आप में। अल्लाह हमारी सुनते ही नहीं, मैं कितने बार करी, होता ही नहीं ये कहते हुए, या नहीं तो ये कह के कि इतने गुनाह करे भाई, तौबा तो करना ही चाह रही, लेकिन अल्लाह क्या है कि क्या करते कि होता कि नहीं, कि अल्लाह माफ़ करते कि नहीं करते कि। ये वाक़यात क्यों बताए गए मेरी बहनों? और इस्तिग़फ़ार में भी तो हमने सुना है ना कई वाक़यात, बार बार सुनते रहिए उन बातों को और एहसास रखिए, याद दहानी कर लीजिए, तो इंसान गलती हो जाएगी, तौबा भी करेंगे। ये दुनिया है, अगर एक इंसान यहाँ पर अगर नेकी करे मेरी बहनों, 100 साल आप नेकी करो, एक गलती करोगे तो उसको इतना परेशान कर देंगे। लेकिन मेरी बहनों ये अल्लाह ताला ऐसे अल्लाह का मामला नहीं है, इसीलिए अपने अल्लाह के लिए जीना सीखिए। इस दुनिया को राज़ी करना, दुनिया को दिखाना, दुनिया को मनाना, ये दुनिया कभी कभी आपको ना कबूल करेगी, ना मानेगी, ना आपका साथ देगी। याद रखिए, ऐसे 50 वाक़यात तारीख़ में भी मिलते हैं आपको। ये दुनिया मेजॉरिटी के साथ होती है, हक़ नहीं देखती, इसीलिए कभी इस दुनिया की रज़ा को देख कर जिएंगे तो कामयाब नहीं होते। इस अल्लाह की रहमत को देखिए। इसीलिए तो सहाबा उस तरह से अमल और इस्लाह करते थे, अपने पिछले कल को नहीं देखते, और सहाबा वो थे जो किसी के कलों को कुरेदते न थे। मेरी अजीज़ों, ये आज का ज़माने का मामला, हाँ आप देखिए, लेकिन ये बंदा जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला बंदा, ये चीज़ को अपनाइए। क्या होता मत सोचिए, क्या करेंगे अल्लाह ताला, देखिए क्या मामला करे इस बंदे के साथ। क्या आता है हदीस में कि जब उस बंदे ने अपने रब के आगे दिल से गिड़गिड़ाया मेरी बहन, ना लब खुले, ना आवाज़ निकली, ना पहलू में बैठे किसी ने सुना कि वो बंदा है कौन, गुनाहगार कौन है वो 40 साल का गुनाहगार, सब तो परेशान है। लेकिन मेरी बहनों, उस बंदे ने अपने दिल में पुकारा, उसके आँख आंसुओं से भर गए और डबडबाती आँखों से, कपाते होंठों से उसने अपने अल्लाह को पुकारा दिल में कि या अल्लाह, 40 साल से गुनाह कर रहा हूँ और आपने मेरे गुनाह को पर्दे में रखा, और अब अगर इस मजमे में उठकर चला गया तो अल्लाह उस शर्मिंदगी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। अल्लाह, मुझे ख़ताकार, मेरे ख़ताओं का मुझको एहसास हो गया। अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मेरे ख़ता को माफ़ कर दीजिए, मेरे गुनाह को माफ़ कर दीजिए रब्बुल आलमीन। ये कहते हुए दिल में पुकारा और उसकी आँखें आंसुओं से भरी, आँख से आंसू ज़मीन पर टपक गए। मेरी बहनों, अभी वो आंसू आँख से निकले ज़मीन पर न पहुँचे, अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाज़े खोल दिए और बेख्तियार बरसात होने लगी, रहमत बरसने लगी। तब तो सब हैरान है, सब मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। आपने फरमाया था कि कोई वो गुनाहगार जो उठकर जाएगा जब तक अल्लाह बरसात नहीं होगी, लेकिन ना कोई गया ना कोई आया और बरसात शुरू हो गई। मेरी बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, रब्बुल आलमीन ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, मेरे बंदे ने माफ़ी मांग ली और मैंने माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, ये है मेरी बहनों अल्लाह, ये है वो अल्लाह। ये दुनिया के पीछे आप 10 साल, 25 साल, 50 साल नेकी करो, लेकिन एक गलती करोगे तो ज़िंदगी भर उसका ताना मारेंगे। लेकिन वो अल्लाह वो है जो 40 साल के गुनाहगार को 40 सेकंड में लगे माफ़ करने के लिए। फिर अब किस बात की देरी मेरी अजीज़? अपने अल्लाह से क़रीब हो जाइए। क्या पता फिर साल रमज़ान मिले न मिले, ये बरकतें पाए ना पाए। अल्लाह हमको 100 साल भी दे तो हर साल की कदर करने वाले बनाए, हर साल हमको ऐसे गुजारने वाले बनाए कि खा वो भी आखिरी साल हो जाए तो हम अपने अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत को ले लें, अपने जहन्नम के आज़ादी के परवाने को ले लें। इस तरह जुड़ जाए मेरी बहनों। वक्त ख़त्म हो रहा, और ज़्यादा क़रीब हो जाइए अल्लाह के, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, बेपरवाह ना हो जाइए। तो लिहाजा मेरी बहनों, अब बादल बरस रहे हैं और बंदों ने जब पूछा, मूसा आपका जो फरमान, आपने फरमाया कि देखो अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, जाओ आपको रहमत मिल गई। लेकिन मेरी बहनों देखिए, रिवायत में ये भी आता है कि कलीम अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन कम से कम मुझको नज़ारा दिखा दीजिए उसका, अल्लाह ताला अल्फाज की ज़्यादती को माफ़ फरमा दे। फरमाया कि आप तो पैगम्बर हैं ना, फरमाया वो कौन खुशनसीब है, इसलिए नहीं कि देखे उसको कि अच्छा यही है क्या वो गुनाहगार हमारी तरह नहीं, कि आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसके 40 साल के गुनाहों को 40 सेकंड में आपने माफ़ कर दिया। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा हमने माफ़ कर दिया, मामलो माना ख़त्म, मामला ही ख़त्म हो गया, खलास सब क्लोज, अब हम कभी नहीं दिखाएंगे उसको। मेरे बंदे का मामला था, मैंने माफ़ कर दिया, अब सब ख़त्म हो गया, कि यहाँ तक कि क़यामत के दिन भी अल्लाह उसको दोबारा सवाल ना करेंगे। मेरी बहन, उस बंदे को दिखाएंगे भी तो इस तरह के बस वो जानेगा, वो इकरार करेगा, उसके बाद अल्लाह की रहमत को पालेगा। अल्लाह ताला जिस चीज़ को माफ़ कर दिए, उस चीज़ को माफ़ कर दिए हमेशा के लिए।
फरमाया मूसा हम आपको भी नहीं दिखाएंगे। हालांकि आप देखो दुनिया में अगर हम कोई बात किसी को नहीं बोले, ख़ास लोगों को बोलते देखो अब सबसे तो नहीं बोल सकती आप, लेकिन मेरे ख़ास है ना, इसलिए आपको बोलती हूँ कैसा भी मैं। अल्लाह के लिए सब बराबर मेरी बहनों। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मूसा हाँ लोगों को तो मैं नहीं बताया, वो लोग हाँ मैं, आप बोल तो मेरे ख़ास है आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ उसका नाम या फ़ुलाँ की निशानदेही। फरमाया कि मूसा मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, बस। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, ऐसे अल्लाह को राज़ी कर ले मेरी अज़ीज़ों, उसके आगे दो आंसू अपने गुनाहों पे रोएं बैठकर, अकेले में तन्हाई में याद करो जो अंधेरे उजाले के गुनाह थे, किसी वक्त के गुनाह थे, छोटे या बड़े गुनाह थे, और मग़फ़िरत का सामान कर लो मेरी बहनों। ये बरकतें धीरे धीरे ज़िंदगी से ख़त्म हो रही हैं। सिर्फ ना ये कहते रह जाओ अपने स्टेटसों पे डाल के कि चाँद ज़रा ठहर जा, कुछ और इबादतें बाकी है, कुछ और गुनाहों की मग़फ़िरत का सामान करना बाकी है, बल्कि आगे बढ़ो और अपने अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के लिए तड़पो, दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो अल्लाह के आगे और अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। और मेरी बहनों इख्तिताम तक इबादतों पे डटे रहो। इख्तिताम हो रहा, दुनिया में मशगूल ना हो जाओ, बल्कि इख्तिताम तक इबादतों से जुड़े रहो। जैसे कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़रमान मुबारक है, फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ मेरे साहबा, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और अगर कोई गुनाह तुमसे हो जाए तो गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो। कोई गुनाह तुमसे हो जाए तो गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो। कैसा करे नहीं, नेकी करो। इसीलिए तो बताया गया बेहतरीन ख़ताकार वो है जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है। और मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, और लोगों से अच्छी बात किया करो, हुस्न सुलूक किया गया, ये चीज़ें भी नेकी गुनाहों की मग़फ़िरत है। इसीलिए अल्लाह के बंदों से हुस्न सुलूक किया करो। मेरी बहनों, इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। इसी तरह मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह एक और मकाम पर फरमाया गया कि मकबूल इबादतों का असर ईमान पर पड़ता है और इससे हमारे नफ्सों का तज़किया होता है। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अमल करते जाओ, अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रख लो। फ़लहु मजरु गैरु ममनून, अल्लाह अजरों का अता करने वाला है। एहतिमाम इबादत करो, रहमतें कुछ ही दिनों में ख़त, बरकतों की कसरत, रहमतों की कसरत, मग़फ़िरतों की कसरत, लैलो नहार की ये इबादतों की बरकतें कुछ ही दिनों में ख़त्म होंगी, कम हो जाएंगी मेरी बहनों, फिर ज़िंदगी मामूल पे आ जाएगी। तो अपने अल्लाह को राज़ी कर ले, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें। और इसीलिए चाँद होते ही जो हम दो किस्म के लोगों को देखते हैं, देखिए, एक वो होते हैं जो कि चाँद होते ही ऐसे इबादतों से दूर हो जाते जैसे कि कल तक वो इस्लाम क्या था उनको मालूम ही नहीं है। कल तक जो उनको देख के सोचना पड़ता, अच्छा इन्हों वही है जो रमज़ान में ना इतना दौड़ दौड़ के पहली सफ़ में तरावी पढ़ते थे, इन्हों वो है जो हर महफिल में ज़िक्र में तकमील कुरान में आगे आगे रहा करते थे। क्योंकि आप देखो वही वो बहन हैं जो कि इबादतों की परवाह नहीं करते, या बहन भाई जो भी है मुसलमान हैं जो कि हर बिदत में आगे है, दुनियादारी में आगे है। ख़त्म नमाज़ें अब जुमे को कुछ बिछेगी जानिमाज़, या तो कभी ज़ोहरी असर में बिछेगी, ये हाल है। कुरान नहीं खुलता, अब दुनियादारी के पीछे है। महफिलों में तेरे मेरे क़िस्से हैं, टाइम पास लगा है। तो देख के हैरान है कि यही वो मुसलमान है जो कल तक इतना दौड़ते थे। ऐसा ना कर ले मेरी बहनों, अल्लाह ताला ऐसों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला को वो अमल बिल्कुल पसंद नहीं जो बहुत होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। अल्लाह ताला को मुख्तसर अमल पसंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को उस पर मुदावमत पसंद है। और मेरी अजीज़ों, हर काम, कोई भी काम दुनिया में आप देखिए, इख्तिताम तक सही ले जाएंगे तो कामयाब होगा। अगर आप एक डिश भी बना रही तो पकती हुई डिश को चूल्हे पे छोड़ के अच्छा चलो हो गया ख़त्म, अब दम हो जाती है कि चूल्हा खुला रख के चल जाते आप, नहीं ना, पूरा देख के दम होने के बाद बंद करके हटते, बोलते अब ये बाद में मुझे फ़ायदा देगी। तो फिर मेरी बहनों सोचिए कैसे हम एक दो दिन बचते ही बेपरवाह हो जाते, या जिस तरह चाँद होते ही चलो पूरी इबादतों को छोड़ दिया ना, फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी ख़त्म, और उसके बाद घर को क्या करे, दुनियादारी का अड्डा बना दिए। चलो बस ख़त्म, सब दुनियादारियों में मशगूल हो जाओ। कौन से कपड़े लाए, क्या करे, मेहंदियाँ दला लो, यहाँ से यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, चोरियाँ चप्पलाँ, पूरी रात या तो तिजारत की, या नहीं तो दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं पूरी रात इबादत की। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो लैलतुल जायज़ा है। लैलतुल जायज़ा, लैल रात को कहते हैं, जायज़ा जायज़े की रात, ऐसी रात, इस रात में आपको इतनी इबादत करनी है जितनी कि आपने पूरे रमज़ान में न की होगी। और इसको कसरत से इबादत पाने करने की रात बनाते हुए नाम देते हैं लैलतुल जायज़ा। तो देखो मेरी बहनों, ये वो भी सही नहीं है मुसलमान जो कि बिल्कुल चाँद देखते ही बेपरवाह हो गए, फ़र्ज़ में भी छोड़ दी, सुन्नतें भी दूर की बात, और बस ख़त्म, पूरी दुनियादारी शुरू हो गई। जो घर कल तक इबादत खाना था आज एकदम ड्राइंग रूम बन गया, आराम के लिए लेट गए, खलास बातों में लग गए, दुनियादारी में लग गए।
बस अब जो है ना ईद का नमाज़ पढ़ेंगे तो कोई नया मूवी देखेंगे, ये चीज़ें प्रोग्राम, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इससे बचाए। आज के हालात को देखकर एहसास करो मेरी बहनों, गुनाहों की कसरत अल्लाह की नाराज़गी का सबब होती है। आखिर हम कब तौबा करेंगे, कब हम एहसास करेंगे इसका? सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। आज तो करीब भी हम ऐसे परेशानियों को देखते हैं। जब खुद आराम में हैं तो फिर शुक्र अदा करो अल्लाह का। और शुक्रगुजारी ये है कि फरमाबरदारी करो उसकी। एहसास करो जितना कितना हमने पूरे महीने में पढ़ा, कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, कितने वाक़यात पढ़े, कौमें जितनी भी कौमों की तबाही का सबब उनके कसरत गुनाह बने। इसीलिए अपने अंदर से उन चीज़ों को निकालें और अपने अमाल को दुरुस्त करें। और मेरी अजीज़ों, ये पूरा रमज़ान का चाँद होने तक करते रहना है आपको। चाँद देखा तो ये दोनों चीज़ें भी सही नहीं है। एक तो बेपरवाह हो जाना, दूसरा लैलतुल जायज़ा बनाना चाँद रात को। लैलतुल जायज़ा ऐसी कोई रात का जिक्र हदीस में नहीं मिलता। ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वमन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इत्तिबा की वो दाखिल जन्नत हुआ। और हदीस में फरमाया कि कोई अगर वो काम करते हैं दीन में नेकी समझकर, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा ना हो, हुक्म ना हो, तो वो काम फहुवा रद्दुन, वो काम रद्द है, नाकाबिल कबूल है। तो लिहाजा आप उस रात को लैलतुल जायज़ा के नाम पर ऐसी रात बना रही कि पूरी रात क़याम कर रही, पूरी रात इबादतें कर रही, पूरी रात कसरत से दुआएं कर रही, मिलकर लैलतुल क़द्र की रात से भी ज़्यादा अफजल कहते। अस्तग़फिरुल्लाह, कई लोग तो कहते ये लैलतुल जायज़ा होती है भाई। पूरा नहीं भी करे वाले महीने के वास्ते, चाँद होने के बाद, चाँद होते ही सब क्लोज। बस इस चीज़ का ज़रूर एहसास रख लो। दुनिया में अगर कहीं पर कोई सेल लगी और इतने दिन का ऐलान बोलते, एक दिन खरीब आ रहा हो तो दिल धड़कते रहते, अल्लाह जाके जल्दी ला लेना। बंद हो जाते कहते, दुकान बंद हो जाती कहते, फिर मिलता जी, लेकिन एक को दो मिलते, क्या बताओ। तो यहाँ पर क्या है मेरी बहनों, अल्लाह ने क्या नेकियाँ दी। हम एक बाई वन गेट वन के पीछे दौड़ते हैं, बाई वन गेट 699। अल्लाह ने 10 की नेकियों को 700 का दर्जा दिया। रोज़ाना दुआओं की कबूलियत। अभी चल रहा है वक्त, इसलिए इस वक्त को कीमती समझें। ऐसा ना हो कि आखिरी रात जग लिए, अब कल से जैसे सहर होगा, इफ्तार होगा, तो अब वो सुस्ती काहली आ जाती कि अब क्या है, ईद के दिन करीब आ गए, लाओ जी भाई कपड़ों को गोटे टाकेंगे, मेहंदियाँ डालेंगे, घर धो लेंगे, फला कर लेंगे। अब जोहर पड़ी तो पड़ी, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, कुरान भी तकमील हुआ, तरावी के लिए भी नहीं गए, रह गया, अभी वक्त तो लापरवाही कर ली। ऐसा नहीं मेरी अजीज़ों, हमारे लिए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो वक्त ख़त्म हो रहा, और ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ना इबादतों के लिए। तो इसीलिए इसका एहतमाम करें मेरी बहनों और अल्लाह ताला को राज़ी करें। लिहाजा लेकिन इसको लैलतुल क़द्र की तरह नहीं बनाना। खुसूसी तौर पे लैलतुल जायज़ा का नाम देते हुए तमाम रात की इबादत करना, वही रात कसरत इबादत करना, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए कसरत दुआएं, ये सोच के करना कि लैलतुल जायज़ा है, ये सही नहीं है। आप इबादतों का एहतमाम कीजिए, लापरवाह मत हो जाइए। जो एक महीना ली उस ट्रेनिंग को एक लम्हे में न भूल जाइए। दुनिया में आप देखिए, जब तालीम के बाद एक डॉक्टर ट्रेनिंग लेता, वो एक बार की ट्रेनिंग उसको पूरी ज़िंदगी डॉक्टर की उस डिग्री के ऊपर अमल करना सिखाती है। फिर सोचिए, हर साल अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमा रहे, हर साल हमको साल में 1 महीना इस्लाम की ट्रेनिंग दी जा रही कि मुसलमान अपने वक्त का कैसा इस्तेमाल करना, मुसलमान रोज़ कुरान कैसे पढ़ना, कैसे निकालना ज़िंदगी की मसरूफियात में से कुरान पढ़ने का टाइम, ये सब सेट करा के दे दिए अल्लाह ताला अपने को। अब ये मामूल पर अगर हम अमल करते रहेंगे मेरी बहनों, इंशाअल्लाह ताला कभी भी हम अल्लाह से दूर नहीं होंगे। इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, अस्कार की पाबंदी, बताइए हम कितनी पाबंदी से सब कर रहे थे, फिर कैसे हम एक दिन में छोड़ देते। ऐसा छोड़ देना, ऐसी लापरवाही, बेपरवाही अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को हमेशा की पसंद है। इसीलिए इसका अपने अमल में इसको जारी रखिए। रमज़ान को ऐसा नहीं कि चाँद हो गया चलो ज़िम्मेदारी ख़त्म, तो क्या हो गया, एक ज़बरदस्ती की ज़िम्मे इबादत कर रहे थे कि चलो कौन दिन ख़त्म होगा, गिन लेते निकाल रहे थे। ये सब थोड़ा ही ना सही है मेरी बहनों। अल्लाह रमज़ान का महीना एक इस्लाह का महीना दिए, ट्रेनिंग का महीना दिए, तो हमको पूरा इस्लामी तरबियत की गई। तो इस तरबियत का फ़ायदा उठाइए, अपने अंदर जो है अमलों को ताज़ा कीजिए। हालांकि आप देखिए दुनिया में हम अक्सर सेलफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देखो घर घर ये चीज़ें आम है, हर एक के हाथ में सेलफ़ोन होता है। तो अब आप बताइए, जो सेलफ़ोन है इस्तेमाल करते उसकी बैटरी डाउन हो जाती, तो आप जब चार्जिंग पे लगाते फुल 100% चार्जिंग हो जाती, चार्जिंग से निकालते वो 0 पे चले जाता है, फुल स्पीड से आपको फ़ायदा देगा। तो आप ज़रूर कहेंगे कि फुल स्पीड से फ़ायदा देगा, तो फिर अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है मेरी बहनों। देखिए, हम बचपन में एक कहानी सुनते थे, ये मुझे बहुत याद आती है कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों ने दौड़ में हिस्सा लिया। खरगोश ये सोचता हुआ कि मैं तो तेज़ रफ्तार दौड़ने वाला हूँ, कछुए का क्या है, ये तो धीरे धीरे चलेगा। लिहाजा खरगोश ने तेज़ी से दौड़ा, इस जगह से उस जगह जाना है, इतनी देर में इस जगह से उस जगह, उस यानी कि लाइन को क्रॉस करना है, इतनी जगह से इस लाइन से निकलते हुए उस लाइन को क्रॉस करना है। तो मेरी बहनों, ये दौड़ता हुआ निकल गया खरगोश,
और कछुआ था अपने हिसाब से, वो चलता चलता आ रहा था पीछे पीछे। तो खरगोश दौड़ता 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 जब पहुँचा उस एकदम उस लकीर के करीब पहुँचा जिसके आगे अगर वो क्रॉस कर देगा तो वो जो है कामयाब हो जाएगा, अव्वल आ जाएगा। तो खरगोश ने सोचा वो तो कछुआ है, उसकी चाल की रफ्तार बड़ी धीमी है, मैं तो बड़ी ज़ोर से दौड़ता रहा, दौड़ते 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 इतना करीब पहुंच गया, लिहाजा अभी क्या है, कुछ वक्त भी बाकी है और वो जगह भी करीब है, जो लाइन को मुझे क्रॉस करना है लाइन भी करीब है, तो क्यों ना कुछ देर सुस्ता लूँ, फिर उठ के दौड़ूंगा, थोड़ा ही ना कछुआ मुझे क्रॉस कर सकेगा। तो लिहाजा उसने क्या किया, एक दरख्त के नीचे आगे बाजू जो है लेट गया साए में और आँख लग गई उसकी, और वो आराम से सो गया। ओवर कॉन्फिडेंस, देखा वो आराम से सो गया। और कछुआ जो अपनी धीमी रफ्तार की वजह से घबराया, डरा था कि कहीं हार न जाऊं, मुझे तो कामयाबी को पाना है, मुझे तो कामयाबी को लेना है। वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ तक जाकर उसने उस लाइन को क्रॉस कर लिया और उस वक्त के अंदर जो वक्त उसे दिया गया था और वो कामयाब हो गया। जब खरगोश की आँख खुली तो पछतावे के सिवा कुछ न रहा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अपनी रफ्तार पे रखा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया कि मेरी रफ्तार इतनी तेज़, मुझे कौन क्रॉस कर सकता। लिहाजा उसने क्या किया, ये कछुआ थोड़े ना मुझे क्रॉस कर सकता, तो लिहाजा मैं आराम भी कर लूँगा तो फर्स्ट तो मैं ही आने वाला हूँ। लिहाजा वो लेट गया और ये जो है ना अपनी रफ्तार धीमी होने की वजह से भी फिक्रमंद था, लेकिन उसने वक्त को ज़ाया नहीं किया, चलता रहा यहाँ तक कि जब तक उसकी मंजिल ना आ जाए, उसका सक्सेस उसे ना मिल जाए, उसने अपने जिद्दोजहद को ना रोका तो वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। तो हमारी बहनों, वाक़या तो आम है, जो छोटे छोटे बच्चों को हम सुनाया करते थे, हम भी छोटे रहने पड़े ये वाक़या, लेकिन सबक तो बहुत बड़ा है, याद रख लीजिए। खरगोश के ओवर कॉन्फिडेंस ने क्या किया, उसे नाकाम कर दिया। तो ये मैं आप क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हम मुसलमान इबादतों का ओवर कॉन्फिडेंस, इतने दिन से इबादतें कर रही हूँ मैं, रोज़ तरावी को जाती थी, मिस नहीं की, पूरी लैलतुल क़द्र की रातें मैंने जागी है, सब मैंने किया, तो क्या करने का, एक दिन है आज बाज़ार को चली जाऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी इंशाअल्लाह। लेकिन क्या बात है, कभी कभी तो ईद की नमाज़ होती जब लोग घर को वापस आते रहते। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत ही गलत है ऐसे लोग। चांद देखते ही बोले कि बाज़ारों को भागो, चूड़ी चप्पल कांटे, हर बस्ती की हर गली बाज़ार बनी है आज तो, और ऐसे तरह से बाज़ शॉपिंगें हो रहे हैं। कल तक जो मस्जिद में बैठे सुने, खुतबे सुने, बयाना सुने, पूरे निकल गए बाज़ारों को। क्या था मेरी बहनों, खाली मेजॉरिटी पे जन्नत है आपको, कितना सुने पूछ के अल्लाह जन्नत देंगे, अमल है कामयाबी के लिए। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, बाज़ारों की हालत ऐसी, बुरखा किसके सर पे, जिस्म पे है, सर टोपी कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, धक्कों पे धक्के है, बुरखे के हो या टोपी की हो, अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे बचाए अल्लाह ताला। ना इनको दिल में एहसास है कि वो, ना उनके दिल में एहसास है, ना लेडीज़ ना जेंट्स, कि कैसे हम लोग अल्लाह ताला इतना इबादत करते करते ये क्या हो गई लापरवाही हमारे अंदर, ये क्या मामले है, क्या अल्लाह ताला इसको देखकर पसंद कर रहे होंगे हमारे इस अमल को, कैसे हम बिखर गए। और ये बोल के अभी आ जाएंगे, ख़त्म, इशा चले गई आपकी, फजर का वक्त आ गया, पूरी रात आकर बड़ी शान से बोल लेते। आपको मालूम नहीं, चांद देख के पूरी रात चले गए थे। एक वो है जो लैलतुल जायज़ा बना के बैठते, एक ये है जो हद से ही बाहर निकल जाते। तो याद रखिए मेरी बहनों, कामयाबी, भरोसा रखिए अल्लाह पर, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत कर लीजिए कि हम का से का नाकाम हो सकते, कामयाब तो हम ही हैं। और इसके अंदर लापरवाही बेपरवाही करके अपने इबादतों को ख़राब मत कर लीजिए, बेपरवाह ना हो जाइए। देखिए कई जगह तो वो लोग होते जो जाके गैर महर्रमों से, आजकल मालों में, दुकानों में गैर महर्रम लड़के, नौजवान बच्चे बैठ रहे हैं मेहंदियाँ डालने के लिए, लोग जाके अपने हाथ दे के मेहंदी डला ले रहे हैं, चूड़ी वाले को हाथ दे के चूड़ियाँ पिना लेके आते जाके। बहुत गलत चीज़ है, बेपर्दगी, बेहयाई एक औरत के लिए बहुत गलत है। तक़वा सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़े में, तक़वा पूरी ज़िंदगी परहेज़गारी है, और ये चीज़ें सही हैं। और ये सब रमज़ान एक महीने की इबादतें, उसके बाद हद से बेहद बेपर्दगी, दुनियादारी, बेहयाई, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। घंटों दुकानों पे ठहरना, इनसे बातें, उनसे हंसी मजाक, वहीं पर बेपर्दा नखाबा उठे हैं, खाए जा रहे हैं, दही बड़े खाए जा रहे हैं, चौतरफ इफ्तार प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही नहीं। अल्लाह इससे बचाए, बचे मेरी बहनों, अपने आप को बचाए। जो तरबियत ली है उसका एहसास करिए। अगर एक उस्ताद ने एक बच्चे को दिन भर स्कूल में पढ़ाया होगा और उसके बाद दोपहर की छुट्टी हो, बच्चा स्कूल से बाहर निकला और वहाँ पर गली के आवारा बच्चों में खेलता नज़र आया, स्कूल का बच्चा जिसको तरबियत दी गई, समझाया गया, 2 घंटे 4 घंटे से स्कूल में बैठा था, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, लेकिन जब उस्ताद दोपहर में बच्चे को छोड़ने के कुछ देर बाद निकले और उसको देखा अब वो गली के आवारा बच्चों में खेल रहा है, बैग फेंक दे के बाजू, तो उस्ताद को तकलीफ़ होती नहीं। अगले दिन आए तो क्या करेगा उस्ताद, पड़ से 2 तमाचे मारते या बेंच पर ठहरा देते या क्या करेंगे,
कान पकड़ने लगाते, मुर्गा बना देते, बोलते नालायक, वो तो आवारा थे ही, लेकिन तुमने तो तरबियत ली थी, तुम तो स्कूल में पढ़ने वाले हो, कैसे बैग फेंक के उनके साथ आप खेल रहे थे, कल मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इससे, आज तुमको सज़ा मिलेगी। तो फिर सोचो मेरी बहनों, हम इबादतें करते हैं, हम बयानात सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर हम करने के काम करते हैं, ये कैसी तरीक़ा है, ये कैसा मामला है। इसीलिए अल्लाह की तरफ पलटे मेरी बहनों, अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करें, इस चीज़ को बदलो मुसलमानों। अल्लाह का फरमान है कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बातें, ये आयतें हम आपको खोल खोल कर समझा रहे हैं इसलिए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह के परहेज़गार बंदे बनो, गुनाहों से बचने वाले बनो, नेकियों को करने वाले बनो। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं रमज़ान के लिए कि वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। और इस तरह जो अल्लाह ने तुमको अहकाम दिए हैं, तरबियत दी है, उस सुन्नत के हिसाब से आमाल करो और इत्मीनान से महीने को तकमील करो और उसके हिदायत के बदले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उस हिदायत के बदले। तो आज देखो दुनिया, कोई बीमार है इबादतें नहीं कर सके, कोई परेशान है नहीं कर सके, कोई यानी कि बेपरवाह है नहीं कर सके। अल्लाह हमको ये सब चीज़ें दिए, सहूलत दिए, सेहत दिए, हिदायत दिए, ये अल्लाह का एहसान है मेरी बहनों, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये सब जो भी अगर अल्लाह हमसे काम ले रहे ना तो ये भी एहसान है। अगर आज हम सब जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़ के बैठे सुन रहे हैं, कोई घरों अपने अपने घरों से जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, खुतबात सुन रहे हैं, ये सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, वरना हमारे बस की क्या बात है मेरी बहनों। हिदायत अल्लाह जिसको पसंद करते हैं उसको हिदायत देते हैं। तो सोचो आपको अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह ताला ने हिदायत दी बैठने की, इबादत करने की, रोज़े रखने की, क़ियाम करने की, लैलतुल क़द्र की इबादत की हिदायत दी, तो इसके शुक्रगुज़ार बनो। और शुक्रगुज़ारी ये नहीं है कि तुम उसकी नाफरमानी करो, शुक्रगुज़ारी ये नहीं है कि दिल को जब तक लगा इबादत करो, जब दिल भर गया ऊब गया उसको छोड़ दो, बल्कि अल्लाह ताला के अहकाम को मुकम्मिल पूरा करो। और वो ये है कि रमज़ान को तकमील करो, तकमील रमज़ान तक पूरी सुन्नतों का इत्तिबा करो। तो लिहाजा मेरी बहनों, इस कुल मिलाकर हमको ये करना है कि हमको इबादतें करना है, लेकिन लैलतुल जायज़ा नहीं बनाना है उस रात को, लेकिन वो सुन्नतों को फॉलो करना है चाँद देखकर, जिसका अहतमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो आइए आगे जाने उन सुन्नतों को एक एक करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से लेकर तकमील ईद की नमाज तक किन किन सुन्नतों का अहतमाम फरमाया करते।